माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, 377 के अधीन जो विषय है, इस अपने मामलों को उठाने के लिए मैं आप सभी से सहयोग चाहता हूँ। 377 महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण मुद्दे है। 377 ये हमारे संसदों का अपने महत्वपूर्ण मुद्दे है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं। मैं चाहता हूँ आप सब लोग सहयोग करें। प्लीज़ कोऑपरेट टू कंटिन्यू प्लीज़ कोऑपरेट टू कंटिन्यू। नो प्लीज़ आप बैठिए प्लीज़। सदन में चर्चा हो। सदन में जो आदरणीय संसदों का जो विषय है 377 महत्वपूर्ण मुद्दे है। महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर माननीय सांसदगणों को अपने मुद्दे को यहाँ पर बुलाने के लिए आप लोग कृपया महत्वपूर्ण मुद्दे 377 इसको सदन में पेश करने के लिए आप सबसे मैं सहयोगिता चाहता हूँ। प्लीज़ कोऑपरेट टू इट। प्लीज़ कोऑपरेट प्लीज़। आप सभी से मेरा निवेदन है, अपने आसन पर जाइए और आप सब लोग अपने आसन पर बैठिए। कृपा करके आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप सब अपने आसन पर जाइए। प्लीज़ गो टू योर सीट एंड very important issues under rule 377 please allow to जिन माननीय संसद को नियम 377 के अधीन मामले को उठाने का अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले को अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, आप सब लोग अपने ऐसा मत कीजिए। ये बैनर पोस्टर, ये काले कपड़े, ये सदन का गरिमा को ठेस पहुंचाता है। ये ठीक नहीं है। आप सदन नहीं चलाना चाहते। 2 दिन हो गया है, बार वेल में आकर के आप सदन के कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। प्लीज सदन को चलने में आप सब लोग मदद कीजिए। प्लीज सदन को चलने के लिए आप सहयोग कीजिए। आप 2 दिन से ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जो सदन नहीं चल रहा है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन चलने दे रहा है, सदन नहीं चलाना चाहते हैं। उनके ऊपर लाठी चार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको धन्यवाद सर, आपको मुझे 4 शब्द बोलने का मौका आपने बोलो। और क्या बोलना है बोलो। लाठी चार्ज करके दिल नहीं भरा। तो मौका आपने दिया कि कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको हॉस्पिटल में सुनना चाहिए।
करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। राम भक्त क्या है, भगवान के नाम से पैसे वसूल कर रहे हैं और भक्तों को बांट रहे हैं, उनके भक्त चोरी कर रहे हैं। मोदी साहब इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि खुद मोदी साहब ने ट्रस्ट बनाया, खुद मोदी साहब ने लोगों को चुना, नॉमिनेट किया, और उन्हीं के लोग अगर चोरी कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है। We have given already notice and spoke about that. The NEET examination, which has taken several lives, and government is not taking care of students. और ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रही। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा, दूसरे तरफ बच्चों का एग्जामिनेशन बर्बाद हो रहे। तो ये लाठीचार्ज हुआ है और टीयर गैसेस छोड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है। तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज़ उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाए? और वो भी स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, हर कोने कोने से आकर अपने बात को रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो नड्डा साहब से क्या बात किए, हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की, उसमें आपने क्या किया। क्योंकि ये जनता को बताना ज़रूरी है और पूरे देश के युवकों को भी बताना ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को बताना ज़रूरी है। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट करे और दूसरे जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको भी बात करने का एक मौका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने आज सदन में उठाकर इसको जो सारे देश को बताना चाहते थे, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब दिख रहा है और मैं 60 साल में ऐसा तरीका जो सरकार ने आज ढूंढा है, ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 14 बार असेंबली, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब देखा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। और हम ये चाहते हैं कि तुम चर्चा करने के लिए मौका दो, हम अपनी बात बताएंगे। क्यों लाठीचार्ज हुआ, क्यों उनको बच्चों को मारा गया,
इसके लिए हम पूछने के लिए भी अगर यहाँ फोरम नहीं है तो कहाँ बात करें। और मैं वार्न करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अनार्की क्रिएट करने वाली है, अनार्की क्रिएट करने के लिए सब कर रही है। कोई अपोजिशन, कोई स्टूडेंट्स, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट या कोई जनता नहीं कर रही है, सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठीचार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि कल भी जो हम बात करना चाहते थे उठाए, उस वक्त भी मौका नहीं दिया, लेकिन हमको जेल के जैसा अंदर रखा गया, बाहर आने नहीं दिया। क्या बात है? अरे पार्लियामेंट के बाहर भी अगर एमपीज नहीं आ सकते तो उनको सुरक्षा नहीं है तो किनको है? तो देश आज एक अराजकता के तरफ चल रही है और मोदी जी होम मिनिस्टर इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं और वो अपनी बात सदन में रखना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए ऐसे एटीट्यूड को हम कंडेम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवा के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवाओं के साथ है। सरकार और पार्टी अगर युवाओं के साथ है, क्या बच्चियों के कपड़े फाड़ने के लिए, क्या बच्चों को लाठी मारने के लिए, क्या युवकों को दबाने के लिए और उनको आंसू बहाने के लिए लगाए आप और सुरक्षित रखने के लिए बोल रहे? अरे आपको दूसरों को टॉन्ट मारने के बजाय दूसरी कोई भाषा नहीं आती। हम देखे बहुत से लोग, कोई भी ऐसा नहीं करता। और ये प्राइम मिनिस्टर जी जो है खुद सबको डराने की कोशिश करते हैं, तो हम डरने वाले नहीं। हम जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, युवा है, उनकी आवाज़ हम उठाते रहेंगे। और इसी के साथ जो राम मंदिर का भी हुआ उसके बारे में भी नेक्स्ट हम उठाएंगे और देश को बताएंगे एक तरफ तो चोरी हो रही है, दूसरे तरफ सप्रेशन हो रहा है और हमारे जो बातें हैं उसको खत्म कर रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.